राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। देखिए भाई, गांव में आके कितना सुकून मिलता है। कितनी भाई हरियाली है। इतना शहरों में नहीं मिल पाता भाई, पार्कों में ही जाने पे मिल पाता है। यहाँ तो घर खलियान में ही ऐसे मिल जाते हैं। देखो मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी हरियाली है। ये देखो नीम का पेड़ है और ये शहतूत का पेड़ है। और दिखाते हैं आपको, ये पपीता का पेड़ है भाई। देखा, ये छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं इसमें, आ रहे हैं। ये पपीते का पेड़ है और ये देखो पपीते लगे हुए हैं। दिख रहा है भाई, देखो कितने सारे लगे हुए हैं एक पेड़ में। ये पपीते लगे हुए हैं भाई। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पकेंगे, फिर इनका स्वाद लेंगे भाई अच्छे से। और एक छोटा सा ये आम हमारा खड़ा है। आम देखो भाई, छोटा सा मेरा कैसा लग रहा है आम? प्यारा है ना आम? प्यारा है, बस बकरियों से बच जाए। और यहाँ पे बहुत सारे जमे हैं, ये देखो बहुत सारे जमे हुए हैं। है छोटे छोटे आम बहुत सारे। और कुछ पेड़ हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ मैं। ये इस पेड़ को आप लोग जानते हैं, इसे हमारे यहाँ भाई सौंड कहते हैं। और इसके पाती बच्चों को सर्दी लग जाती है तो उसमें काम आती है। पाती थोड़ा गर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसका रस निकाल के बच्चों को पिला देते हैं, उससे सर्दी दूर हो जाती है बच्चों की। बहुत लाभदायक होता है। इसमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं, देखो जड़ से लेके ऊपर तक कांटे कांटे हैं। है पूरे कांटे कांटे हैं, नए किले में भी कांटे हैं। और ये देखो इतने सारे कांटे कांटे पूरा है पूरा कांटे कांटे, पूरे पेड़ में कांटे कांटे होते हैं इसके। लेकिन ये पत्ते बहुत लाभदायक होते हैं भाई। बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें थोड़े गुनगुने करके और उनका रस निकाल के बच्चे को एक चम्मच में पिला दो। बहुत लाभदायक होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। 1 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को पिला सकते हैं, ये बढ़िया फ़ायदेमंद होता है। और इस भाई पेड़ को तो सब लोग जानते ही हो, नीम। इसकी छाल से हम लोग दातुन करते हैं तो हमारे पैर या बहुत से दांतों के रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत से रोग हैं जो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। इस पेड़ की खासियत है इसका, ये बहुत जिनको शुगर हो जाती है उनको ये पाती पीस के पिलाते हैं, उससे काफ़ी शुगर में बहुत सुधार आता है। बहुत ज़्यादा ही सुधार आता है। जो लोग इसके पाती को रोज़ सेवन करते हैं, एक मुट्ठा चबा के या पीस के कैसे भी करते हैं, बहुत सुधार आता है। और इसे जानते हो आप लोग? इसे वैसे जानते होगे कि नहीं जानते हो? हमारे यहाँ इसे तो गुल्लर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसका पता नहीं। ये इसके गुल्लर लाल लाल फल लगते हैं, इतने बड़े बड़े, और जो बहुत खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो बड़े बड़े गिरते थे, इतने बड़े बड़े भाई क्या करते थे, उससे बीन लेते थे बिल्कुल लाल लाल। और उसमें छोटे छोटे भुनका जैसे रहते थे, भुनका जैसे रहते थे तो उन्हें क्या करते थे, देख जिसमें ज़्यादा भुनका होते थे क्या कहते थे कि भाई इसे खा लो, इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होगी। भुनका एक भी नहीं बाहर निकलने देते, बस ऐसे पका के खा गए, बिल्कुल साफ सपाटा खा जाते थे भाई। ये पेड़ हमारा इतना बड़ा हो गया, इस पर एक डंग फट गई बकैना की, इसके चक्कर में थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं तो बहुत बढ़िया चल रहा था पेड़ मेरा। इसे हटवा दूँगा, सही हो जाएगी बिल्कुल। इसका भाई बहुत बढ़िया है। और आपको मैंने पपीते के महत्व के बारे में तो बताया ही नहीं। पपीते के फल हम लोग जैसे शहरों में भी खाने को मिलते हैं पपीते के से फल, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसके पत्तों का भी सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पत्ते हैं जिनकी प्लेटें कम हो जाती हैं, बुखार ठीक नहीं होता है ना, उसे 1 चम्मच
इसके पत्तों का रस और बकरी के दूध के साथ में मिला के खिलाएं तो काफ़ी उसके प्लेटों में सुधार आता है और बुखार में भी सुधार आता है। एक तरीके से औषधि में रामबाण इलाज है इसका। जिसे प्लेटें गायब हो जाए, मलेरिया डेंगू जैसा भी कैसा भी बुखार हो, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये पपीता। पपीते का फल खाने तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है और ताकत भी काफ़ी देता है। और इसके फल की सब्ज़ी भी खाई जाती है भाई। ये फल है हरा हरा हरा, इसका सब्ज़ी भी खाई जाती है काट के। काफ़ी सारे फल हैं, पेड़ हैं हमारे यहाँ। और ये बकैना है भाई, इसे बकरियाँ खाते हैं और इसके अंदर छोटी छोटी गोली मिलती हैं, उससे बच्चे खेलते हैं। अभी दिखाता हूँ, वो देखो लगी हैं, दिख रही हैं आपको? वो पेड़ में लगी डंग में दिख रही, वो ऊपर ऐसे लगती हैं गोली। ऐसी गोली लगती हैं। और ये हमारा प्यारा नींबू है, इसकी उम्र 8 साल हो गई लमसम, लेकिन अभी फल नहीं देता है, लेकिन फल देगा। ये बड़ा वाला नींबू है, बहुत बड़ा फल देगा भाई। फला गलगल नींबू बोलते हैं जिसे, वो नींबू है। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना भाई। और इसके फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं, खाते हैं स्वाद आता है और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, गर्मियों से बचाता है। और शहतूत को तो जानते ही हो, इसका तो भैया बहुत औषधियों में काम आता है। कमज़ोरी के लिए खासकर ज़्यादा इसके जिससे ज़्यादा कमज़ोरी हो वो शहतूत उसका सेवन करता है तो उसके काफ़ी रोग दूर होते हैं और कमज़ोरियाँ दूर होती हैं। इस शहतूत की खासियत है भाई। और एक पेड़ ये भी देखो भाई, 2-3 पेड़ यहाँ पे भी हैं पपीते के, 2 छोटे छोटे, ये 2 छोटे छोटे और एक बड़ा, इसमें भी फल लग गए हैं। काफ़ी अच्छा है फल। वैसे हमारे गांव में हर चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की है, बहुत अच्छा माहौल है वैसे। एक और ये बकैना देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इतना आराम मिलता है गर्मियों में भाई, आराम से बैठो और अच्छे से हवा का मौज लो और आनंद लो। ऑक्सीजन भरपूर मिलती है भाई यहाँ पे। और आपने बांस तो देखे होंगे कि नहीं देखे, आपको दिखाता हूँ बांस भी दिखाता हूँ। ये देखो पीछे बांस लगे हैं बहुत सारे, इन पे सब घोंसला बना रखा बगुलिया ने। बगुला जानते हो आप लोग, जो मछली पकड़ के तालाब में खाते हैं, वो सब घोंसला बना रखा है इनने। और उन पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे गिर जाते हैं कभी कभार, बेचारे उठा भी नहीं पाते हैं, तो वो देख लेते हैं तो ऊपर रख देते हैं, नहीं तो नौरा वौरा आके खा जाता, कुत्ता बिल्लियाँ खा जाते हैं उन बच्चों को, बेचारों को। बड़े बड़े पेड़ नहीं रह गए हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, तो इन पर अब घोंसला रखती नहीं है, इस पर रख देती हैं। इसमें आंधी आती है तो लंबा पेड़ होता है, इससे हिलता रहता है, इससे बच्चे काफ़ी गिर जाते हैं, उन्हें बहुत नुकसान होता है। हम लोगों ने बहुत प्रकृति का नुकसान किया है भाई, बड़े बड़े सारे पेड़ कटवा दिए, बाग बगीचे कटवा दिए, जिससे इन पक्षियों को, बच्चों के बहुत नुकसान होता है। ऐसे छोटे छोटे पेड़ों पर रख लेते हैं घोंसला, उससे बहुत नुकसान होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना भाई सब लोग। आप सबको राम राम।